अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद खान एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ़ की आखिरी आरामगाह पर, जो लाहौर में बीबी पाक दामन के मज़ार के साथ मलिका कब्रिस्तान में वाक़ है। मुनव्वर ज़रीफ़ एक ऐसा शख्स जिसने तबई तौर पे तो बड़ी छोटी उम्र पाई, मगर यकीनन उनके मज़ाहिया अदाकारी की जो उम्र होगी वो आने वाली सदियों तक जो है वो जारी और सारी रहेगी। बीबी पाक दामन के इस अहाते में जहाँ मुनव्वर ज़रीफ़ की कब्र है, उनके साथ ही उनके बड़े भाई लेजेंड अदाकार ज़रीफ़ के वालिद और उनके भाइयों की कब्रें भी वाक़े हैं। और मुनव्वर ज़रीफ़ एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने मज़ाहिया अदाकारी का ट्रेंड बदल के रख दिया और उन्होंने मज़ाहिया अदाकारी को एक ऐसी जहत दी जिसे आज तक लोग फॉलो करते आ रहे हैं। मुनव्वर ज़रीफ़ के ज़िक्र के बगैर इंडिया और पाकिस्तान में मज़ाहिया अदाकारी का तस्वुर ही जो है वो नामुमकिन समझा जाता है। मुनव्वर ज़रीफ़ ने अपनी अदाकारी के ऐसे अनमिट नकूश छोड़े जो शायद ही कभी भुलाए जा सकते हों। आप उनकी कब्र को देख सकते हैं कि आज भी यहाँ ताज़ा फूल पड़े हैं। यकीनन उनके मद्दा यहाँ आते हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं, एक ऐसे शख्स को जिसने पाकिस्तानियों में मुस्कुराहटें बखेरी। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में अली इजाज़, नन्ना, रंगीला और लहरी समेत बहुत से मज़ाहिया अदाकारों ने खूब नाम कमाया, मगर जो शोहरत और मकबूलियत मुनव्वर ज़रीफ़ के हिस्से में आई वो किसी भी कॉमेडी अदाकार के हिस्से में ना आ सकी। नाज़रीन उन्हें पर्दा स्क्रीन पर देखते ही हंसी से लोट पोट हो जाते। मुनव्वर ज़रीफ़ को मज़ाहिया अदाकारी का गालिब कहा जाता है और ये कहा जाता है कि जो मकाम उर्दू अदब में गालिब को हासिल है, मज़ाहिया अदाकारी में मुनव्वर ज़रीफ़ को वही मकाम हासिल है। उन्हें मिज़ाह का माउंट एवरेस्ट भी कहा गया कि इनसे ऊंचा मज़ाह में कोई नहीं। मुनव्वर ज़रीफ़ के मुतालिक बड़े बड़े फनकारों की भी यही राय थी कि उन जैसा मज़ाहिया अदाकार आज तक पाकिस्तान और इंडिया की तारीख में पैदा नहीं हुआ। उनके अंदाज और स्टाइल को पाकिस्तान और इंडिया में मुतादिद फनकारों ने नकल किया, मगर उनकी गर्द को भी ना छू सके। अदाकार धर्मेंद्र ने तो अलल ऐलान ये बात कही कि मैंने एक फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ़ को कॉपी किया, मगर मैं उन जैसा एक सीन भी न फिल्मा सका। वहीद मुराद का ये जुमला हमेशा लोगों को याद रहेगा कि आज तक मुनव्वर ज़रीफ़ जैसा कोई दूसरा अदाकार पैदा न हो सका। मुनव्वर ज़रीफ़ 1940 को लाहौर के इलाके किला गुजर सिंह में पैदा हुए। मुनव्वर ज़रीफ़ से एक बड़ा और दो छोटे भाई थे। उनके बड़े भाई ज़रीफ़ ने क़याम पाकिस्तान के बाद फिल्मों में अदाकारी की और एक लेजेंड की हैसियत इख्तियार कर गए, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने छोटे भाई मुनव्वर ज़रीफ़ के फिल्मी अदाकार बनने की कभी हौसला अफजाई नहीं की। मुनव्वर ज़रीफ़ के बड़े भाई ज़रीफ़ अपनी नौजवानी में ही अल्लाह को प्यारे हो गए, जिसके बाद मुनव्वर ज़रीफ़ ने फिल्मों में अदाकारी शुरू की। इब्तिदा में मुनव्वर ज़रीफ़ ने छोटे मोटे रोल किए। ये वो दौर था जब बड़े बड़े कॉमेडी अदाकारों का तूती बोलता था और उनकी मौजूदगी में किसी भी नए कॉमेडियन को अपनी अलग जगह बनाने के लिए सख्त मेहनत दरकार थी। मुनव्वर ज़रीफ़ में खुदादाद सलाहियत ये थी कि वो हर किरदार में ढल जाते। उनकी मुनफरिद मज़ाहिया अदाकारी और मखसूस लबो लहजे ने फिल्म नगर में कदम जमाने के मौके पैदा किए। जुगतबाजी, बजला संजी, हाजिर दमागी और बरजस्तगी ने मुनव्वर ज़रीफ़ को सबसे मुनफरिद मकाम दिलवाया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि शायकीन फिल्म और परस्तारों ने उन्हें शहंशाह ज़राफ़त के नाम से याद रखा। उनकी मकबूलियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अपने महज 16 साल फिल्मी कैरियर में उन्होंने 300 से जायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में मुख्तलिफ नोयत के किरदार अदा किए और बेहतरीन अदाकारी पर मुख्तलिफ अवार्ड जीते। 1964 में उनकी पंजाबी फिल्म हथ जोड़ी रिलीज हुई। इस फिल्म ने उन्हें सफ़े अव्वल के अदाकारों की फहरिस्त में ला खड़ा किया। उनकी हर साल कमो बेश 20 फिल्में नुमाइश के लिए पेश हुई, जो यकीनन उनकी बेपनाह मकबूलियत और मसरूफियत का मुंह बोलता सबूत है। मुनव्वर ज़रीफ़ की अदाकार रंगीला के साथ जोड़ी बहुत मकबूल हुई, जो फिल्मों में कामयाबी की जमानत बन गई। ये जोड़ी कामयाब तरीन मज़ाहिया फनकारों की जोड़ियों में से एक समझी जाती थी। 1972 तक मुनव्वर ज़रीफ़ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक मुमताज मकाम बना चुके थे। ताहम 1973 उनके फिल्मी कैरियर का एक ना भूलने वाला साल साबित हुआ। इस साल मुनव्वर ज़रीफ़ उर्दू फिल्म पर्दे में रहने दो में अदाकार रंगीला के साथ जलवागर हुए और जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इसके बाद उर्दू फिल्म रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़ बनी, जो बॉक्स ऑफिस पर इंतहाई कामयाब रही। रंगीला के बाद मुनव्वर ज़रीफ़ पाकिस्तान के दूसरे ऐसे फनकार हैं जिनके नाम पर फिल्म बनाई गई और शायद दुनिया में कोई ऐसी मिसाल हो जिसमें अदाकारों के नाम पर फिल्में बनाई गई। मुनव्वर ज़रीफ़ पर ज्यादातर मसूद राना के गाने पिक्चराइज किए गए। सडोल जिस्म होने की वजह से वो अच्छा डांस कर लेते थे। गानों को खूबसूरत अंदाज में पिक्चराइज कराया, जो आज तक लोगों में मकबूल है। खवातीन का गेटअप करने में भी उनका कोई सानी नहीं था। उन्होंने मुल्क के सफ़े अव्वल के फनकारों अकमल एजाज, यूसुफ खान, वहीद मुराद, नदीम और तमाम बड़ी अदाकाराओं के साथ काम किया।
मुनव्वर ज़रीफ गालिबन पाकिस्तान के पहले ऐसे अदाकार थे जिनको फिल्मसाजों ने इतनी अहमियत दी कि उनकी शख्सियत के मुताबिक फिल्मी सीन रखे और मकालमे लिखवाने का सिलसिला शुरू किया। वो पहले डांसर हीरो भी थे। उस दौर में फिल्मी हीरोज का नाचना इंतहाई मायूब समझा जाता था, सिर्फ कॉमेडियन या जोकर ही नाचा करते थे। मगर मुनव्वर ज़रीफ ने ये टैबू भी तोड़ दिया और गानों पर इस उम्दगी से रक्स किया कि लोग अश कर उठे। मुनव्वर ज़रीफ ने निस्वानी किरदारों में भी ऐसा कमाल हासिल किया जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। वो अगर वाहिद फनकार नहीं तो पहले फनकार जरूर थे जिन्होंने एक फिल्म जानू कीती का टाइटल रोल किया, जिसके पहले हाफ में वो एक लड़की होते थे जो जिन्स की तब्दीली के बाद दूसरे हाफ में लड़का बन जाती है। उस जमाने में एक फिल्मी रिसाले पर मुनव्वर ज़रीफ की एक बड़े साइज की तस्वीर शाया हुई जिसमें वो मुकम्मल मेकअप के साथ साड़ी बांधे हुए थे और कैप्शन में लिखा था कि मैं इतनी बार औरत बन चुका हूँ कि डर लगने लगा है कि कहीं मेरी जिन्स ही ना बदल जाए। बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि मुनव्वर ज़रीफ अदाकारी के अलावा गायकी भी करते थे। उनके क्रेडिट पर 2 दर्जन फिल्मी गीत हैं। वो एक बेहतरीन तबला नवाज भी थे और अपने दोस्त मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला के साथ चंद गीतों में संगत भी की। मुनव्वर ज़रीफ अपने कैरियर के अरूज पर थे कि अचानक 29 अप्रैल 1976 को ये इत्तला मिली कि वो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। ये खबर फिल्मी शायकीन और उनके मद्दाहों पर बिजली बनकर गिरी और लोग आज तक मुनव्वर ज़रीफ की बेवक्त मौत का अफसोस करते हैं। वो महज 36 बरस की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए। मुनव्वर ज़रीफ की वफात के 17 साल बाद उनके बेटे फैसल मुनव्वर ज़रीफ को फिल्म पुत्र मुनव्वर ज़रीफ दा में मुतारिफ करवाया गया, लेकिन वो कामयाब न हो सके। मुनव्वर ज़रीफ आज जिस्मानी तौर पर तो हम में मौजूद नहीं, लेकिन वो अपनी बेसाख्ता अदाकारी, चेहरे के तासुरात और अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगे।